friends, let us discuss first question of exercise miscellaneous. Differentiate with respect to x the following function. हमको फंक्शन गिवन है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करना है. तो मैं एफ एक्स को लिख लेता हूँ y, तो ये फंक्शन हमारा ये है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा कि हम चेन रूल कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को चेन रूल से ही डिफरेंशिएट करूंगा. तो देखिए मेरे को कैसे पता लगा कि मुझे चेन रूल लगाना है, तो उसका क्या तरीका है. तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये एक पावर 9 है. तो दैट इज लाइक सिमिलर टू एक्स रेज टू पावर एन. तो बेसिकली अगर सिर्फ पावर का फंक्शन होता, बेसिकली एक्स रेज टू पावर 9 का फंक्शन होता, सिर्फ एक्स रेज टू पावर 9 लिखा होता, तो मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ उसको. और क्वाड्रेटिक को भी अगर सिर्फ यहाँ पावर 9 नहीं होती तो क्वाड्रेटिक को भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. तो जब उन क्वेश्चंस में हम चेन रूल लगाते हैं जिनके हमको फॉर्मूले नहीं पता होते और उसमें एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं और पावर 9 को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के फॉर्मूले हमको सेपरेटली पता है, तो मैं उन क्वेश्चंस में क्या लगाता हूँ, चेन रूल लगाता हूँ. तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, तो मैं वो कैसे निकालूंगा. देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं बाहर से. तो पहले मैं पावर 9 को डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मान लूंगा दैट इज समथिंग लाइक एक्स. इसको मैं एक्स की तरह एज्यूम करके मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स रेज टू पावर 9 का. तो एक्स रेज टू पावर 9 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको पता है पावर आती है आगे और पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है. यही हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने अभी भी हाइड किया हुआ है. ठीक है, अब मैंने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैं जाता हूँ अंदर. तो पावर का हम हाइड कर लेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है अब सिर्फ हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे. तो उसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5. तो चेन रूल क्या बोलता है, हम बाहर से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अंदर एनकाउंटर करते हैं. अब देखिए इसके आगे और कोई फंक्शन है ही नहीं, तो चेन रूल के हिसाब से हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया और चेन रूल बोलता है डिफरेंशिएट करते जाओ और उसको फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, अब बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं यूजिंग चेन रूल. अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे हाइड किया हुआ है, बेसिकली हम माइंड में इसको हाइड करते हैं लेकिन हम ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं. तो ये इसका डिफरेंशिएशन है. अब बेसिकली क्या मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये टर्म आ जाएगी पावर 8 आ जाएगी यहाँ पे, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 6x माइनस 9. तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है. फिर बेसिकली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ और 3 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ. इस टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया, 2x माइनस 3 को मैंने यहाँ लिख लिया. तो ये जो चीज़ है ये इसका डिफरेंशिएशन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है. तो ये चेन रूल थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट. एक और मेथड होता है जो हम चेन रूल लगाते हैं यूजिंग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. वो मेथड ज़्यादा सिंपलर मेथड है. अगर आपको चेन रूल लगाने में प्रॉब्लम होती है तो हम वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब मैं आपके साथ वो मेथड डिस्कस करता हूँ. तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं. हम किसको सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पार्ट है इसको मैं सब्सटीट्यूट कर लूँगा सम वैल्यू t. ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाएगा y इक्वल टू टी रेज टू पावर 9. ऐसा सब्सटीट्यूशन करने से क्या हुआ, देखिए अब मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगेगा एक्स रेज टू पावर n का, और मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. मैं यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं डी वाई बाई डी टी निकाल सकता हूँ. तो मैं वही चीज़ निकालूंगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा 6x माइनस 9. यहाँ से मैं डी वाई बाई डी टी निकालूंगा तो आएगा पावर आगे आएगी, पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी तो आएगा 9t रेज टू पावर 8. तो ये मैंने डी टी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी निकाल लिया. अब इससे हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो सिंगल डिफरेंशिएशन में हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स. बेसिकली जो हमने वेरिएबल सब्सटीट्यूट किए उनके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स. मैथमेटिकली देखिए अगर डी टी कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आंसर आएगा. तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब लगाएंगे. तो सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 9t रेज टू पावर 8, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस 9. तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स. ये ध्यान रखिए ये जो मेथड है ये सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन में लगता है, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं जब हम, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब मेरे को अगर मैंने आंसर निकाल लिया लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा डी वाई बाई डी एक्स, तो आंसर ध्यान रखिए हमेशा एक्स में लिखना होता है. तो मैं टी की वैल्यू वापस यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 3x² माइनस 9x प्लस 5. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो आप नोटिस करिए ये जो आंसर है और ये जो आंसर है ये सेम है, तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आता है. ठीक है, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सेम ही चीज़ आएगी. तो हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, चेन रूल से भी हम कर सकते हैं और मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, जो कि बेसिकली चेन रूल का ही पार्ट है. इस डेफिनेशन को बोलते हैं चेन रूल, कि हम सिंगल डेरिवेटिव को ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में बाय पुटिंग सम सब्सटीट्यूशन. हम सब्सटीट्यूट हमेशा पुट करते हैं अंदर से, जो अंदर सबसे अंदर का जो फंक्शन होता है उससे सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अंदर एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, तो मैंने उसको सब्सटीट्यूट किया t. ठीक है, फिर इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन करते हैं. यहाँ पे सिंगल सब्सटीट्यूशन से काम हो गया, कई बार दो बार हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एंड दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स द फॉलोइंग फंक्शन. तो फंक्शन हमको गिवन है, तो एफ एक्स को मैं लिख लेता हूँ y. तो ये हमको फंक्शन गिवन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x. हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. मैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि हम चेन रूल कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इस क्वेश्चन में हम चेन रूल क्यों लगाएंगे, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स की पावर 6.
ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए हमको डिफरेंशिएशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पता है, हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है लेकिन कॉस रेज टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता। उसके फॉर्मूला पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स नहीं होता, सिर्फ यहाँ होता है एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, एक्स रेज टू पावर 6 का भी मुझे पता है। तो बेसिकली चेन रूल हम तब लगाते हैं जब हमको सेपरेटली सबके डिफरेंशिएशन पता है। जैसे साइन एक्स का पता है हमको, और यहाँ पे अगर x होता है तो x की पावर 3 का पता है, तो पावर का डिफरेंशिएशन पता है, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस में जब दो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं एक के अंदर एक, उस केस में हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो यहाँ पे हम चेन रूल कैसे लगाएंगे, देखिए ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये पावर का फंक्शन है, एक्स रेज टू पावर n टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं जब चेन रूल लगाऊंगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेसिकली जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा प्लस फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम लगाते हैं चेन रूल। तो हमको y गिवन है तो हम निकालते हैं dy बाई dx यूजिंग चेन रूल। तो इस पार्ट में मैं लगाऊंगा चेन रूल। चेन रूल हमेशा लगाते हैं बाहर से, तो जब मैं बाहर से लगाऊंगा तो मुझे बाहर दिख रहा है यहाँ पे पावर का फंक्शन, तो मैं पावर का फॉर्मूला यूज करूंगा, एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो होता है nx n माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, जो अंदर वाला पार्ट है उसको मैं हाइड कर लूंगा, मैं कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे सपोज x ही लिखा हुआ है। तो एक्स रेज टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, पावर आगे लाएंगे, पावर को 1 से रिड्यूस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी भी मैंने साइन एक्स को हाइड किया है। तो इस तरह से हमने किया पावर का डिफरेंशिएशन। फिर हम जाएंगे अंदर, तो जब हमने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया तो पावर को भूल जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा सिर्फ कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और चेन रूल बोलता है हम इस तरह से बाहर से अंदर जाते रहते हैं और डिफरेंशिएट करते जाएंगे और फिर हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस थे, तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया और दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया तो मैंने माना साइन एक्स वहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स रेज टू पावर के अकॉर्डिंग, एक्स रेज टू पावर 3 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर हम यही लिखते हैं, साइन एक्स उसको हाइड करके नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ हम माइंड में थॉट रखते हैं कि बेसिकली साइन एक्स को हम मानते हैं एक्स। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन है। सिमिलर तरीके से मैं cos x रेज टू पावर 6 को भी डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें क्या है, ये पावर फंक्शन है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहाँ से भी बाहर से स्टार्ट करूंगा, तो मैं पावर को पहले डिफरेंशिएट करूंगा, अंदर वाले पार्ट को हाइड करूंगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 माइनस 1, अंदर क्या है, सपोज करेंगे x। ठीक है, फिर मैं पावर को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा cos x को, तो लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, और मैं इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बीच में पॉजिटिव का साइन है तो मैं यहाँ लगा दूंगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव। अब ये हमने डिफरेंशिएट कर ही लिया है यूजिंग चेन रूल। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनको इवेलुएट कर लेंगे। तो ये आएगा 3 sin x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का फॉर्मूला होता है cos x, तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया। फिर मैं लगाऊंगा प्लस साइन बीच में क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। फिर मैं लिखूंगा 6 cos x रेज टू पावर 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस 6 cos 5x मल्टीप्लाइड बाई sin x। अब मैं इसमें से 3 sin x cos x कॉमन ले सकता हूँ, तो हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। हम आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं कॉमन ले लूँ और जो रिमेनिंग पार्ट है मैं अंदर लिख लूँ। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने यहाँ पे चेन रूल लगाना सीखा जब एक फंक्शन के अंदर दूसरे टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो हम इस तरह से चेन रूल लगाते हैं। एक और मेथड होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैंने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो वो मेथड भी देख सकते हैं। So this concludes the solution of this question and thanks for watching this video. Hello friends, welcome back. Let us discuss third question of exercise miscellaneous. We have to differentiate this function with respect to x. तो मैं पहले लिखता हूँ fx को y, तो मुझे क्वेश्चन में निकालना है dy by dx। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेक्निक। तो मैं यहाँ पे वही टेक्निक डिस्कस करूंगा, वही मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस में लगाते हैं। हम उन क्वेश्चंस में लगाते हैं, वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें पावर में क्या होता है, एक्सपोनेंट जो होता है उसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे क्या है, cos 2x। तो अगर कभी भी पावर में x है तो हम क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का तरीका लगाएंगे। अगर पावर कभी भी कांस्टेंट होती है जैसे x स्क्वायर x क्यूब ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है nx n माइनस 1 x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन, लेकिन इनके फॉर्मूले नहीं होते हैं, तो उसका तरीका होता है लॉग लेके सॉल्व करना। तो लॉग कैसे हम लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पे मैं लूंगा, सॉल्व करूंगा टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉग टू द बेस e या फिर लिखा हुआ है मैंने ln, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्योंकि ध्यान रखिए y इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन हम याद रखते हैं 1/x, और जो 1/x डिफरेंशिएशन होता है वो उसी लॉग के लिए होता है जिसका बेस e होता है। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों तरफ लॉग बेस e लूंगा। तो मैं लेफ्ट में लिखूंगा लॉग बेस e, तो मैं लिखूंगा y में जब मैं लॉग लगाऊंगा तो हो जाएगा ln y, मैं ln लिखता हूँ, लॉग बेस e नहीं लिखता बारी बारी, ये ln y हो गया। राइट साइड में लॉग लेंगे तो आएगा लॉग ऑफ, ये जो भी टर्म है ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो इस तरह से हम ले लेते हैं लॉग, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस वाले पार्ट के लिए। तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो लॉग की पावर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है लॉग a रेज टू पावर b, तो हम पावर को आगे ला सकते हैं, एक्सपोनेंट को हम आगे ला सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b log a या b ln a। तो यहाँ पे जो पावर है 3 cos 2x, तो इस पावर को मैं आगे ला सकता हूँ, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 3 cos 2x मल्टीप्लाइड बाय ln 5x। तो 5x वहीं पे है, सिर्फ पावर को मैं क्या किया, मैंने आगे लेके आ गया।
तो ये अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है लॉग लेके, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे नोटिस करिए हमको log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x होता है, लेकिन log y का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन हमको पता है लेकिन cos 2x का नहीं पता। log x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन log 5x का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो हम लगाते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, चेन रूल लगाऊंगा। अगर आपको चेन रूल और डिटेल में समझना है तो आप इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेफर करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल लगाते हैं बाहर से, तो पहले मैं लॉग को करूंगा डिफरेंशिएट। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर है, तो इसका लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, क्योंकि अंदर क्या है y। फिर चेन रूल के हिसाब से जब हमने लॉग को डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर हम अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या करेंगे, इस टर्म ये जो आंसर आया इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज बेसिकली चेन रूल। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy/dx, क्योंकि हम सब कुछ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे चेन रूल क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अगर मेरे को जो फॉर्मूला लगता है log x का डिफरेंशिएशन पता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ क्या है log y, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों में फर्क है। log x में भी अगर लगाओगे तो आएगा 1/x, यहाँ पे 1/x आता। log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें भी चेन रूल लगता है। ठीक है, तो पहले log को करते हैं तो 1/x आता है, फिर अंदर की चीज को करते हैं तो हम लिखते हैं d/dx ऑफ x, तो वो बेसिकली 1 ही हो जाता है। तो इसीलिए हम सीधे 1/x ही लिख लेते हैं। चेन रूल हमेशा ही लगता है, वो हमको दिखता नहीं है, तो हम उसी क्वेश्चन में इसलिए लगाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करूंगा तो उसमें 3 है, वो मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं, cos 2x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5x। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करते, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है प्रोडक्ट रूल। ऐसे कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, प्रोडक्ट रूल हमेशा ऐसे लगता है, एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी फंक्शंस को हम सेम टू सेम पुट कर देते हैं और हम ऐड करते रहते हैं जब तक सारे फंक्शंस खत्म नहीं हो जाते। तो अगर यहाँ 3 फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे 3 टर्म्स आती है, एक बार में हम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मुझे इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा चेन रूल। इस पार्ट में मैं चेन रूल यूज़ करूँगा। चेन रूल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि cos x का फॉर्मूला मुझे पता है, cos 2x का फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए मैं चेन रूल लगाऊंगा। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा cos को, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अंदर की चीज़ को मैं सेम टू सेम लिख लूँगा, क्योंकि अंदर का डिफरेंशिएशन मैं उसके बाद करूँगा, दैट इज चेन रूल। अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ 2x, और इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये जो पार्ट है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ cos 2x, और जो थर्ड ये जो टर्म है इसको मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर लूँगा, क्योंकि इसको हमको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है एज पर फॉर्मूला। फिर मैं यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगा लूँगा, cos 2x को मैं सिंपली ऐसे पुट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा चेन रूल। चेन रूल के लिए पहले मैं ln को डिफरेंशिएट करूँगा तो उसका आएगा 1/5x, फिर मैं किसको डिफरेंशिएट करूँगा 5x को, तो d/dx ऑफ 5x, और उनको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। दिस इज चेन रूल। तो चेन रूल हम इसी तरह से लगाते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं, लॉग को करते हैं, फिर अंदर की टर्म को करते हैं। अगर यहाँ x होता है तो d/dx ऑफ x आता है, वो 1 हो जाता है। तो हमेशा चेन रूल लगाइए किसी भी क्वेश्चन में, अगर वहाँ पे x होगा तो वैल्यू वैसे ही अपने आप 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। ठीक है, यहाँ पे d/dx ऑफ 5x, 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5। तो ये मैंने इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब मैं इनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये सब चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -2 sin 2x, बेसिकली इसको मैंने 2 को आगे लिख लिया, माइनस साइन आगे आ गया, sin 2x ln 5x यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos 2x/x, तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख ली। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब मैं इसको dy/dx मुझे क्वेश्चन में निकालना है, तो मैं y को ले आऊँगा राइट हैंड साइड में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy/dx जब निकालेंगे तो y को हम इधर ले आएंगे, तो ये आएगा 3y, और ये जो भी वैल्यू है मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी सेम टू सेम। और अब ध्यान रखिए कि आंसर हमेशा x में आना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे y की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो y की वैल्यू हम इनिशियल जो हमने माना था, जो गिवन था हमको क्वेश्चन में, वहाँ से हम वापस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हमारा dy/dx है, अगर हमारा y ये है। तो इस क्वेश्चन में यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें हमने डिस्कस किया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे लगाते हैं और चेन रूल भी हम कैसे लगाते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। तो मैं पहले f(x) को लिख लेता हूँ y, और मुझे अब निकालना है dy/dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये x रूट x को लिख लेता हूँ x⁻3/2, बिकॉज दिस इज x⁻½ दिस इज x⁻1। पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, दोनों का बेस है x। अब मुझे dy/dx निकालना है। तो यहाँ पे जो मैं इस क्वेश्चन में मैं नोटिस करता हूँ वो ये चीज़ नोटिस करता हूँ दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व टुगेदर इन दिस y। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे बाहर कौन सा फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो अंदर फंक्शन है ये फंक्शन है समथिंग सिमिलर टू x⁻n। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक फंक्शन है साइन इनवर्स का,
उसका फॉर्मूला हमें पता है कि डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। और जो दूसरा फंक्शन है वो एक्स रेज टू पावर एन के टाइप है, उसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन इज एन टी एन माइनस 1। अब हमको इनके सेपरेट फॉर्मूलेज तो पता है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो सेपरेट फंक्शंस हैं जिनके सेपरेट फॉर्मूलेज हमें पता है, लेकिन उनका एक फंक्शन हमने बना दिया है कि जिसमें एक टाइप का फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जो हम मेथड लगाते हैं वो लगाते हैं हम चेन रूल। तो अब मैं यहाँ पे वही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चेन रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो चेन रूल से हम कैसे निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, देखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए चेन रूल से हम स्टार्ट करते हैं सबसे बाहर वाले फंक्शन से। सबसे बाहर फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स। तो जब हम साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अंदर क्या लिखा हुआ है, इट्स लाइक टी लिखा हुआ है। तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमको साइन इनवर्स टी को ही डिफरेंशिएट करना है या साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम बाहर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/√1 माइनस ये जो भी अंदर है टी है इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है। फिर चेन रूल का नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हमने बाहर का फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया तो अब हम उस फंक्शन को हाइड कर लेंगे। हम ये मानेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे है नहीं। तो अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो उसको हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। और इस तरह से हम अंदर चलते जाते हैं। तो हम बाहर से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना एंड वी कीप ऑन गोइंग इनसाइड। और जितने भी फंक्शंस हम एनकाउंटर करते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज बेसिकली चेन रूल। ध्यान रखिए आंसर हमेशा हम एक्स में लिखेंगे क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो टी मैंने लिखा था तो ये मैंने माना था कि अंदर टी है जब मैंने साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया था। तो इसको मैं यहाँ से टी को हटा लूंगा। टी की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स रेज टू पावर 3/2। तो इस तरह से हम लगाते हैं चेन रूल। तो इसके बाद में अब सिर्फ कैलकुलेशन है। अब मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लूंगा। इस पार्ट को आप जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। और इसमें यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, सेम जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था कि पावर को आगे लाएंगे हम और पावर को 1 से रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से हमने एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा लिया। अब इसके बाद में देखिए ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर हाफ। उसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 एक्स रेज टू पावर हाफ। एक्स रेज टू पावर हाफ को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। तो मैं लास्ट में इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट को मैंने अलग कर लिया, एक्स के पार्ट को मैंने अलग लिख लिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। So this concludes the solution of this question and thanks for watching this video. Hello friends, welcome back. Let us discuss fifth question of exercise miscellaneous. Differentiate with respect to x the following function. fx equal to cos inverse of x by 2 divided by under root of 2x plus 7. तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, fx को मैं लिख लेता हूँ y। तो मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करके निकालना है dy by dx। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक फंक्शन ऊपर गिवन है, एक फंक्शन नीचे गिवन है। तो ये दो फंक्शंस का डिवीजन है। तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में पार्ट है मैं इसको मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ u, और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेता हूँ मैं v। तो जो हमारा फंक्शन है मैं उसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू u बाय v। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये डिवीजन रूल हम लगाएंगे। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में हमने u ये एज्यूम कर लिया है, v ये एज्यूम कर लिया है। तो हमको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि u और v तो हमको पता है और v भी हमको पता है। तो अगर हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम u से। तो u में आप नोटिस करोगे अगर मुझे du बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ पे मेरे दिखता है कि यहाँ पे एक फंक्शन है कॉस इनवर्स का, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक और फंक्शन है अंदर, वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है लाइक एक्स रेज टू पावर n। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा चेन रूल। चेन रूल मैं क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक फंक्शन है कॉस इनवर्स और एक फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन, दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो डिफरेंट फंक्शंस एक साथ में है। तो कभी भी ऐसा होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होता है तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। उसको सोचने का एक तरीका और है कि हमको जो फॉर्मूलेज पता है वो हमको कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता है, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और हमको एक्स बाई टू का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हमको सेपरेट फॉर्मूलेज दोनों के पता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इनको डिफरेंट फंक्शंस। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको हम चेन रूल लगाते कैसे हैं। तो डी यू बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो जब चेन रूल लगाना होता है तो सबसे पहले हम जो सबसे बाहर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे बाहर है यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो हम कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा के कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं ये मान लूंगा कि अंदर क्या है, ये दिस इज लाइक एक्स, तो मैंने इसको हाइड कर लिया। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला इसी का लगाऊंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी कॉस इनवर्स के अंदर आता है उसका स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएट। फिर चेन रूल के नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, जैसे हमने ये बाहर का डिफरेंशिएशन कर लिया फंक्शन का, तो फिर हम करते हैं अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट। हम ये फंक्शन को हाइड कर लेते हैं, बाहर वाले फंक्शन को। तो अंदर वाला फंक्शन है हमारा एक्स बाई टू, तो हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दो ही टाइप के फंक्शंस थे, तो हमने दो ही बार डिफरेंशिएट किया। अगर एक और फंक्शन होता तो एक टर्म और आती। और चेन रूल के हिसाब से क्या होता है, इस तरह से हम बाहर से फंक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, अंदर तक हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं और उन सबको करते हैं हम मल्टीप्लाई।
तो इस तरह से हम चेन रूल लगा के किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जब यहाँ पे लिखा था ना, मैंने इसको अब x/2 लिख लिया है, वो मैंने हाइड किया था, सिर्फ इसलिए हाइड किया था वो बताने के लिए ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो अब ये हमारा आंसर है du/dx। तो इसको बस हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर में आएगा -1, ये आएगा 4 - x²/4, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं, और x/2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/2। फिर यहाँ पे हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा अंडर रूट में, ये आएगा -2 क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है। फिर ये तो बाकी सब टर्म्स तो सेम ही है। फिर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा -1/√4 - x²। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने du/dx की। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन हटा देता हूँ और मैं du/dx को लिख लूंगा -1 डिवाइडेड बाय √4 - x²। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमको इसको सेकंड फंक्शन, ये जो v है, इससे भी हम निकालेंगे dv/dx। यहाँ पे भी मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यह क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन ये है जो एक लीनियर फंक्शन है और एक पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन इज लाइक सिमिलर टू x⁴n। तो पावर फंक्शन के अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम बाहर जो हमको फंक्शन दिखता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब मैं पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अंदर वाले को मैं हाइड कर लूंगा। मैं एज्यूम करूंगा सिर्फ फॉर्मूला मैं इसी का लगाऊंगा। तो x⁴n का फॉर्मूला होता है, पावर हम आगे लेके आते हैं और पावर को हम 1 से रिड्यूस कर देते हैं। मैंने हाइड इसीलिए किया हुआ है कि मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे x लिखा हुआ है, समथिंग सिमिलर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं बाहर के फंक्शन को भूल जाऊंगा, फिर मैं अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। दैट इज बेसिकली चेन रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे d/dx ऑफ 2x + 7। और चेन रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी फंक्शन हैं उनको डिफरेंशिएट करते जाओ बाहर से अंदर की तरफ और मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर अब बस इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये पावर आएगी -½ क्योंकि ½ - 1 इज -½ तो इसमें मैं -½ को मैं नीचे ले जा सकता हूँ √2x + 7। और 2x + 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 क्योंकि 7 इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन इज 0। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो dv/dx आ जाएगा 1/√2x + 7। तो मैंने dv/dx भी निकाल लिया, du/dx भी निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो देखिए du/dx की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा -1/√4 - x²। v की वैल्यू तो हमने मानी थी 2x + 7 की पावर ½ उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। फिर बीच में लगाऊंगा माइनस साइन। फिर मैं u की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से cos इनवर्स x/2। उसके बाद में मैं dv/dx की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से 1/√2x + 7। और नीचे है v², √2x + 7 का स्क्वायर क्या होगा 2x + 7। तो इसको हम आंसर हम यही आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। या तो तुम ऐसे आंसर लिख लो या फिर इसको 2 टर्म्स में सेपरेट कर लो। 2x + 7 को इसके साथ अलग लिख लो, माइनस करके 2x + 7 को इसके साथ अलग लिख लो। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक गाइज, लेट अस डिस्कस 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = log x raised to power log x। तो पहले मैं f(x) को लिख लेता हूँ y। तो हमारा जो फंक्शन गिवन है वो ये फंक्शन है और हमको निकालना है dy/dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब यूज़ करते हैं, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। उसका तरीका ये है कि कभी भी किसी फंक्शन में एक्सपोनेंट में अगर टर्म फंक्शन ऑफ x है, यहाँ log x भी हो सकता है, यहाँ sin x भी हो सकता है, यहाँ x² भी हो सकता है, तो उस केस में हम लगाते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेथड। और बेस में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, तो सिर्फ ये पावर पे डिपेंड करता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे लगाते हैं, हम इस फंक्शन में लेते हैं log टू द बेस e ऑन बोथ साइड्स। तो log टू द बेस e को ln भी लिखा जाता है। log टू द बेस e इसलिए लेते हैं क्योंकि y = log x का डिफरेंशिएशन जो हमें पता है dy/dx = 1/x, वो log टू द बेस e के लिए ही होता है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो log टू द बेस e होता है, ये भी log टू द बेस e ही है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं इसको, फिर log y, राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम log ऑफ log x raised to power log x। ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है, उस पर मैंने लगा दिया log। अब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है वो ये है, log a raised to the power b = b log a। तो जो पावर है उसको हमने क्या किया, हम फ्रंट में लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर लिया log a से। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये a raised to the power b है, जो पावर है वो क्या है यहाँ पे log x, तो हम log x को आगे ले आएंगे। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log y = log x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log x। ये जो log x है ये पावर है, इसको मैं आगे ले आया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम इस तरह से लगाते हैं। अब हम इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना है मुझे LHS को भी RHS को भी। मुझे दिखता है राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ पे मुझे दो टर्म्स और दिखती हैं, log y log ऑफ log x। इन दोनों टर्म्स को देख के मुझे लगता है कि मैं क्या लगाऊंगा, चेन रूल। तो चेन रूल किस तरह के फंक्शंस में लगता है, मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगता है जब y कोई भी एक फंक्शन होता है जिसके अंदर और फंक्शंस होते हैं, लाइक c f ऑफ g ऑफ hx। तो f के अंदर g है, g के अंदर h है। जैसे यहाँ पे देखिए log ऑफ log x, तो log के अंदर फिर से क्या है log। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लगाते हैं चेन रूल। चेन रूल हम कैसे लगाते हैं अब मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मेरे को इस तरह का कोई फंक्शन गिवन है जिसमें एक के अंदर 3 फंक्शंस हैं, तो इसमें हम लिखते हैं dy/dx। उसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जो सबसे बाहर होता है,
अंदर वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश, अंदर वाला जो फंक्शन है मैंने सेम लिख लिया, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। फिर हम क्या करते हैं, बाहर वाला फंक्शन जिसका हमने फॉर्मूला लगा लिया, डिफरेंशिएट कर लिया है, उसको हम भूल जाते हैं कि उसको अब नहीं करेंगे हम। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम जी को करेंगे, तो आएगा जी डैश एच एक्स, अंदर वाले पार्ट को अभी भी नहीं करेंगे। फिर हम इस पार्ट को भी हाइड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एच डैश एक्स। तो हाइड करने का मतलब है जिसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, अब वो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर हम अंदर जाएंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको नहीं करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उन टर्म्स को सबको करते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज चेन रूल। तो यही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब मैं इस टर्म को दोनों तरफ कर लूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला फंक्शन है लॉग, लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर होता है। तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाय वाई। तो ये मैंने किया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। फिर जो अंदर फंक्शन है वो है y, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स, और इनको मैं करूंगा मल्टीप्लाई। दिस इज चेन रूल। और मैं फिर उसको इक्वेट करूंगा इस चीज़ के, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल स्टेट करता है कि अगर एक दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है u और v, तो y डैश दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, वो होता है u डैश v प्लस u v डैश। u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो एक बार में हम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, फिर हम सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो इसमें जब डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बार में सिर्फ पहले हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स। फिर मैं सेकंड फंक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो log ऑफ log x आ जाएगा। फिर मैं लगाऊंगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि यही रूल है कि हम ऐड करते हैं। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में log x को मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा। तो log x को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लूँगा, फिर मैं करूँगा मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई बाई वी डैश। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फिर से मैं लगाऊंगा चेन रूल। सबसे बाहर मुझे जो फंक्शन दिख रहा है वो है log, तो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन जो भी log के अंदर है, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय log x। तो मैंने बाहर वाले log को कर लिया, अब मैं इसको भूल जाता हूँ, अब मैं अंदर जाऊँगा तो फिर मुझे मिलेगा log x। फिर मैं log x को डिफरेंशिएट करूँगा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, और उसको भी मैं क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो अंदर जाता गया, इसमें दो ही टाइप के फंक्शंस थे, दोनों को डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई किया। दिस इज बेसिकली चेन रूल। तो हमने प्रोडक्ट रूल भी यहाँ लगाया और चेन रूल भी यहाँ लगाया। अब हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे log x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये y को ले जाऊँगा राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स, तो मुझे दिख रहा है 1 बाय एक्स कॉमन आएगा, तो मैं dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ y मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स जो मैंने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में कॉमन लोगे तो आएगा log ऑफ log x, सेकंड टर्म में आएगा 1, तो ब्रैकेट में आएगा log ऑफ log x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम हमेशा आंसर लिखते हैं dy बाई डी एक्स का x में, तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूँगा जो गिवन हमको y की वैल्यू है, log ऑफ log x, log x की पावर log x। तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, y की जगह ये पुट कर लेंगे डिवाइड बाई x, और ये टर्म यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख ली। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Welcome back guys. Let us discuss 8th question of exercise miscellaneous. Differentiate with respect to x the following function fx equal to cos of a cos x plus b sin x for some constants a and b. तो a और b इसमें constants है, तो वेरिएबल है सिर्फ x, तो मुझे fx को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ fx को y, तो क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लगाऊंगा चेन रूल। चेन रूल क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि cos के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ x होता तो मैं dy बाई डी एक्स लिख देता सिर्फ माइनस साइन x। तो चेन रूल लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। चेन रूल कब लगाते हैं, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। मैं मेथड यूज करूंगा सब्सटीट्यूशन का, हम विदाउट सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से डिस्कस करूंगा। अगर आपको विदाउट सब्सटीट्यूशन देखना है तो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7th का सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूशन हमेशा पुट करते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अंदर है a cos x प्लस b sin x, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम सम वेरिएबल t। तो ये मैंने सब्सटीट्यूशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन दो स्मॉल क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ t रखूंगा तो एक क्वेश्चन बनेगा y इक्वल टू कॉस टी, और एक क्वेश्चन बनेगा t इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जो मैंने सब्सटीट्यूट किया। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम dy बाई डी एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx। तो जितने भी वेरिएबल्स पे हम ब्रेक करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। अगर यहाँ एक और वेरिएबल होता मैं लिखता dt बाई डी जेड मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dx। तो जितने फंक्शंस अंदर होते हैं उतनी चीज हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ दो ही फंक्शंस हैं तो मैंने एक ही सब्सटीट्यूशन किया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो dt कैंसिल आउट होएगा, तो राइट हैंड साइड से भी क्या आएगा, dy बाई dx ही आएगा। ध्यान रखिए इस तरह से हम चेन रूल सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव में लगा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव में इस तरह से चेन रूल हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, इससे निकालते हैं dy बाई डी टी। तो यहाँ पे आएगा cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t। अब यहाँ से मैं निकालूंगा क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ dt बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ cos x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ sin x को डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि b कॉन्स्टेंट है।
तो यहाँ से आएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये मैंने डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा ऑफ चेन रूल, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है, ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है। यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ साइन टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब हमेशा जो आंसर होता है डी वाई बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है तो हम टी की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, हमेशा आंसर एक्स की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो टी को मैं फिर से सब्सटीट्यूट करूंगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जिससे मेरा पूरा आंसर आ जाएगा एक्स की टर्म्स में। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ ये जो वैल्यू है ये टी है, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया था, और ये वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर ली। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर बाय ये है तो डी वाई बाई डी एक्स ये है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Welcome back guys. Let us discuss ninth question of exercise miscellaneous. Differentiate with respect to x the following function. fx equal to sin x minus cos x raised to power sin x minus cos x. ये हमको x की वैल्यूज इस रेंज में है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ fx को y। तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा वो यूज करूंगा मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब मुझे कैसे पता लगा मुझे इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है? उसका तरीका ये होता है कि कभी भी किसी फंक्शन में अगर एक्सपोनेंट में पावर में फंक्शन ऑफ x है तो हम लगाते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसका मतलब है हम इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स टू द बेस ई, उसको हम ln भी लिखते हैं। लॉग टू द बेस ई इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, टू द बेस ई होता है, वो हम बेस ई लिखते नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग लूंगा तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में आएगा लॉग ऑफ दिस फुल टर्म साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये राइट हैंड साइड की टर्म है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी है पावर की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। तो अगर लॉग के अंदर कभी भी कोई भी टर्म है जिसकी कोई पावर है तो उस पावर को हम आगे ला सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊंगा। तो पावर में मुझे दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो मैं इसको फ्रंट में ला सकता हूँ। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा सामने, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो मैं इस चीज को इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। लेकिन एक मेथड मुझे यहाँ पे और अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है लॉग वाई और यहाँ दिख रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसका मतलब क्या है कि इसमें लॉग के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन है, एक्स के अलावा कुछ और है। यहाँ पे भी लॉग के अंदर डिफरेंट फंक्शन है, एक्स के अलावा कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ है वाई। तो जब भी ऐसा होता है कि लॉग या फिर कोई भी फंक्शन होता है जिसके अंदर एक डिफरेंट फंक्शन होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम चेन रूल। तो देखिए चेन रूल लगाया कैसे जाता है। तो कोई भी एक फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है जी, जी के अंदर दूसरा फंक्शन है एच। तो चेन रूल हम कैसे लगाते हैं, जब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो फंक्शन है एफ। तो डी वाई बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ इस तरह से एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो मैंने एफ को डिफरेंशिएट किया, अंदर के फंक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं किया। आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी विल हाइड दिस फंक्शन एफ और हम डिफरेंशिएट करेंगे जी को। तो जिसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया एक बार, उसका फॉर्मूला फिर से नहीं लगाएंगे। तो इसको मैं हाइड कर लेता हूं, तो मैं जी को डिफरेंशिएट करूंगा। तो जी का डिफरेंशिएशन होगा जी डैश ऑफ एच एक्स। ठीक है, अभी भी मैंने अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा मैं एच को डिफरेंशिएट करूंगा, जी को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, एच का डिफरेंशिएशन आएगा एच डैश एक्स। तो इस तरह से हम लगाते हैं चेन रूल, और इनको डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो दिस इज बेसिकली चेन रूल। इफ देयर इज ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर एक ही और फंक्शन है तो हमको दो बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाई को। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा लॉग को। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर है, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय वाई। फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा वाई को सिमिलर तरीके से ना। अब मैं लॉग को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा क्योंकि लॉग का फॉर्मूला एक बार लग चुका, और मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो आएगा मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स। फिर आएगा राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर कोई भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, सपोज y इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय वी, तो y डैश मतलब dy बाय dx, उसको लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस ये गिवन है हमको। तो पहले मैं जब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल में लगाऊंगा डिफरेंशिएशन का, तो पहले मैं सिर्फ इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा और इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा। तो राइट हैंड साइड में आएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो वो सिंपली मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा सेकंड टर्म से। फिर मेरा आएगा प्लस, क्योंकि हम ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्लस, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख लूंगा, जो सेकंड टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से हम लगाएंगे चेन रूल, क्योंकि लॉग के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन है। तो पहले हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे बाहर का जो फंक्शन है। तो लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर है।
तो यहाँ पे आएगा, अब मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग के अंदर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर हमने लॉग को डिफरेंशिएट कर दिया तो उसका फॉर्मूला हम लगा चुके। अब हम आएंगे अंदर के फंक्शन में, तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो सिंपली मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इस यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो वो टर्म हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूँगा, वाई को मैं कर लूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वो यही टर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने अगर ये कॉमन ले लिया तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा फर्स्ट टर्म तो यही आएगी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। तो ये हमने निकाल लिया। अब लेकिन हमको आंसर हमेशा एक्स की टर्म्स में लिखना होता है, तो वाई की वैल्यू मैं फिर से सब्सटीट्यूट करूंगा जो कि गिवन क्वेश्चन में थी, वो क्या थी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से एज इट इज लिख लिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। So this concludes the solution of this question. Thanks for watching this video and don't forget to subscribe to our channel and like this video. Thank you. Welcome back guys. Let us discuss 10th question of exercise miscellaneous. Differentiate with respect to x the following function. Fx equal to x raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power x plus a raised to power a for some fixed a greater than 0. तो a fixed है, a fixed है मतलब a is a constant and x greater than 0. तो इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, fx को लिख लेता हूँ y, तो इस फंक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो और मुझे निकालना है अब डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करूंगा, मुझे यहाँ 4 फंक्शन दिख रहे हैं, तो मैं हर फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लूंगा। तो पहले फंक्शन को मैं मान लूंगा u, सेकंड फंक्शन को मैं एज्यूम कर लूंगा v, थर्ड फंक्शन को मैं एज्यूम कर लूंगा w, और फोर्थ क्या है, इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि a हमको यहाँ लिखा है फिक्स्ड, दैट इज a रेज टू पावर a भी क्या होगा, कांस्टेंट, लाइक 2 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखा है y इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस कांस्टेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स जब मैं लिखूंगा मैं एडिशन ऑफ, तो एडिशन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, u को पहले डिफरेंशिएट करता हूँ। तो u हमको गिवन है x रेज टू पावर x। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मुझे कैसे पता लगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे, उसका आइडिया ये है कि बेसिकली अगर किसी भी क्वेश्चन में जो भी फंक्शन गिवन है उसमें एक्सपोनेंट में अगर है फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x की टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, उसके केस में लगाते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए वो हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में दोनों तरफ ले लेते हैं log टू द बेस e, उसको ln भी लिखते हैं। log टू द बेस e इसलिए लेते हैं क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन हमको पता है 1/x, वो टू द बेस e के लिए होता है, बेस e लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log ऑफ u, राइट हैंड साइड में आएगा log ऑफ x रेज टू पावर x, दैट इज बेसिकली u जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो उससे पहले मैं लगाता हूँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इस पार्ट में। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये एक होती है पावर की प्रॉपर्टी, log ऑफ a रेज़ टू पावर b इक्वल टू b log a। इसका मतलब है log के अंदर कोई भी टर्म है, अगर उसकी कोई पावर है तो उस पावर को हम ला सकते हैं इन द फ्रंट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊंगा, मुझे यहाँ पावर दिख रही है x, तो मैं x को आगे ला सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x log x। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख सकता हूँ log ऑफ u इक्वल टू x log x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड du बाय dx। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करने के लिए लगाऊंगा मैं चेन रूल। अगर आपको चेन रूल का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मैंने वहां पे चेन रूल को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाने के लिए, चेन रूल का होता है सबसे पहले हम आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आएगा फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ पे u लिखा है तो हम लिखेंगे 1/u। फिर हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे du बाय dx। दिस इज बेसिकली चेन रूल। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, एक x है और एक log x है। तो अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है u मल्टीप्लाइड बाय v, तो dy बाय dx होता है u डैश v प्लस u v डैश। इसका मतलब एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, प्लस फिर पहले को नहीं करेंगे दूसरे को करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में दो फंक्शन है, तो पहले मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, log x को नहीं करूंगा, तो मैं लिखूंगा x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाइड बाय log x। फिर मैं लिखूंगा प्लस x को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, log x को करूंगा, तो आएगा 1/x। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में log x प्लस 1। तो du बाई dx क्या आएगा, मैं u को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और u की वैल्यू में लिख लूंगा x रेज टू पावर x। तो du बाई dx आ जाएगा x रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 1। हमेशा आंसर्स x की टर्म्स में लिखते हैं, u v की टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट किया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी du बाय dx। तो ये एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमको निकालना है dv बाय dx। तो उसके लिए ये v फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये फंक्शन है, ये इसकी पावर में क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर तो है नहीं, तो हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं लगाना। उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट, जो रूल होता है बेसिकली, एक्सपोनेंट में अगर कांस्टेंट पावर होती है तो x स्क्वायर x क्यूब, तो उसका फॉर्मूला ये होता है nx n-1।
ये ध्यान रखिए, ये तभी लगेगा जब कांस्टेंट पावर है। अगर पावर में x का फंक्शन है तो लगेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है v इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए, इसके लिए मैं डी वी बाई डी एक्स क्या लिख सकता हूँ, a आगे आएगा और पावर को मैं 1 से रिड्यूस कर दूंगा, a माइनस 1। सो दिस इज डी वी बाई डी एक्स। अब हम निकालते हैं w का डिफरेंशिएशन। w में a रेस टू पावर x, तो a रेस टू पावर x के डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है a रेस टू पावर x log a। ये हम फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे 2 रेस टू पावर x का करना है तो आएगा 2 रेस टू पावर x log 2, 3 रेस टू पावर x का आएगा 3 रेस टू पावर x log 3। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया, क्योंकि इसकी पावर में भी क्या है x है, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आएगा w a रेस टू पावर x है, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या आएगा, a रेस टू पावर x log a। उसके बाद में अब मैंने ये सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए, अब हम सिंपली यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा ये है x रेस टू पावर x log x प्लस 1, डी वी बाई डी एक्स ये है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये है। यहाँ पे तीनों की वैल्यूज पुट करके ऐड कर लेंगे, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा x रेस टू पावर x log x प्लस 1 प्लस a रेस टू पावर a माइनस 1 प्लस a रेस टू पावर x log a, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सॉल्यूशन, लेट मी टेल यू अबाउट ए कॉमन मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक्स। वो कॉमन मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक आप मत करिएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से फंक्शन लिखा होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं और उसको इस तरह से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं log y इक्वल टू log x रेस टू पावर x। बेसिकली क्या है, इन टर्म्स को सबके आगे अलग अलग log लिख लेते हैं, विच इज बेसिकली रॉन्ग। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में लिखना कैसे चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, log y इक्वल टू log ऑफ होल। यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके ऊपर log आएगा, दिस इज द राइट वे। ये गलत तरीका है, ऐसा इसलिए है क्योंकि log में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, log ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। जो प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b जो होता है वो log a प्लस log b होता है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उसको हम सम में कर सकते हैं, लेकिन अगर सम में है तो उसको हम सम में चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोस एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन गिवन है हमें यहाँ पे f(x) इक्वल टू x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, f(x) को अज्यूम कर लेता हूँ y। अब मुझे यहाँ पे इवेलुएट करना है dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पावर्स में क्या है, फंक्शंस ऑफ x है। तो एक्सपोनेंट क्या है, हैविंग ए फंक्शन ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा सॉल्व, देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी पावर्स में फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं जिनका एडिशन करके हमने इस y को बनाया। तो यहाँ पे इस एक पार्ट को मान लेता हूँ मैं u और इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ v। तो हमारी u की वैल्यू x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3, v की वैल्यू x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर और y को लिख सकते हैं हम u प्लस v। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे वैल्यू मिलेगी dy बाई डी एक्स, जो मुझे क्वेश्चन में करनी है वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे आएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें du बाई डी एक्स इवेलुएट करना है और dv बाई डी एक्स इवेलुएट करना है बाय यूजिंग द कंडीशन जो हमने सब्सटीट्यूट किया कि u की वैल्यू तो ये है और v की वैल्यू ये है। तो सेपरेटली हम दोनों के डेरिवेटिव्स इवेलुएट करेंगे और उसके बाद में हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इवेलुएट करते हैं du बाई डी एक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा इसका डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों तरफ लॉगरिथम ले लूँगा, log टू द बेस e, जिसको हम ln भी लिखते हैं। उसके बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा यहाँ पे ln u या फिर log टू द बेस e, यहाँ पे इसको u, इसको हम सिंपली log भी लिख सकते हैं, बेस लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे राइट साइड में आएगा इसका log। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि log के अंदर कोई भी टर्म है, उसकी कोई भी पावर है, तो उस पावर को हम आगे ला सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द log। तो इसको हम लिख सकते हैं log a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई log x। अब हम यहाँ से इवेलुएट करेंगे du बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे log x नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे log का डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई log के अंदर जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई u। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे u के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा du बाई डी एक्स। तो ये हमने यहाँ पे चेन रूल लगा लिया, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई u मल्टीप्लाइड बाई du बाई डी एक्स। राइट साइड का डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन का प्रोडक्ट है दूसरे फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले हम करेंगे इस पार्ट को डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 3 का आएगा 0, तो ये आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, ये लिखेंगे log x। प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के डेरिवेटिव से, तो log x का डेरिवेटिव है 1 बाई x। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल किया है अप्लाई। अब जो भी आंसर लिखा जाता है du बाई डी एक्स का, वो x की टर्म्स में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमने ओरिजिनली यहाँ पे लिखी थी, x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3। इससे हम du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे du बाई डी एक्स की यहाँ पे, उससे हमारा एक पार्ट ऑफ आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सिमिलर तरीके से dv बाई डी एक्स। तो उसके लिए भी हम यहाँ क्या लेंगे, log लेंगे बोथ द साइड्स टू द बेस e, जिसको हम ln भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे log v, राइट साइड में आएगा log ऑफ x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉगरिथम की,
एक्स स्क्वायर आ जाएगी पावर इन फ्रंट ऑफ द लॉग, तो इससे हो जाएगी लॉग से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड में आएगा लॉग वी का डेरिवेटिव, वो आएगा 1 बाई वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स, दैट इज अप्लाइंग चेन रूल सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन जो हमने लॉग यू का डेरिवेटिव निकाला था। राइट साइड में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ एक फंक्शन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड लॉग ऑफ सम फंक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए, लेकिन इस पार्ट के डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 के डेरिवेटिव से। तो इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे, प्रोडक्ट रूल क्या स्टेट करता है, पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करिए मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ x माइनस 3। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 जो भी लॉग के अंदर है मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव, तो यहाँ आएगा यहाँ पे एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है, लेकिन यह चेन रूल अप्लाई करना जरूरी है। अगर सपोज यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाता, तो आंसर में आपका चेंज आ जाता, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज x माइनस 3 रेज़ टू पावर x स्क्वायर, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x ही आना चाहिए। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये सिंपली वैल्यूज मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और ऐड करना है एज इट इज, यही एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसको u प्लस वी तो लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं लॉग y, यहाँ लिख लेते हैं लॉग ऑफ u प्लस वी, और फिर इस पार्ट को डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं लॉग u प्लस लॉग वी, जो कि गलत है। लॉगरिथम की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि एडिशन में है तो वो यहाँ पे एडिशन में चेंज हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है लॉग ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v। अगर इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट में टर्म्स होती हैं तो वो एडिशन में चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ एडिशन में है तो वो एडिशन में चेंज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इस पार्ट का सेपरेट डेरिवेटिव, तो इस u को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें अलग से लॉग लेना पड़ेगा इस पार्ट में, और इस पार्ट में अलग से लॉग लेना पड़ेगा। आप दोनों का एक साथ लॉग नहीं ले सकते, यहाँ पे लॉग y नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव टू फाइंड dy by dx if y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos t एंड x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस sin t। हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करना है dy by dx, और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में नोटिस करेंगे तो y भी क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ t गिवन है, x भी गिवन है, फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले dy by dt और dx by dt निकालेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t। एक बार dy by dt और dx by dt हमें मिल जाएगा, तो उससे फिर हम निकालेंगे dy by dx, वो क्या होगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कि हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे dt dt कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन यह प्रॉपर्टी सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव में अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे dy by dx की वैल्यू। तो सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं dy by dt। dy by dt के लिए हम करेंगे यहाँ पे इसको डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12 sin t, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। dx by dt निकालेंगे तो यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा, t का डेरिवेटिव आएगा 1, sin t के डेरिवेटिव आएगा cos t, तो ये वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos t। फिर यहाँ से हम dy by dx निकाल सकते हैं, इनका डिवीजन, दोनों वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 12 sin t अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos t। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 और 10 में कुछ कॉमन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6/5, sin t यहाँ पे डिवीजन में आएगा 1 माइनस cos t। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का हिंट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ही दिया हुआ है। हमें इसको चेंज करना है हाफ एंगल में, क्योंकि कभी भी 1 के साथ cos t होता है, 1 माइनस cos t या 1 प्लस cos t, तो हम क्या करते हैं उसको हमेशा हाफ एंगल में चेंज करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 1 माइनस cos t को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको हम चेंज करेंगे हाफ एंगल में तो आएगा 2 sin स्क्वायर t बाई 2, और अगर यहाँ पे 1 प्लस cos t होता तो लिखते 2 cos स्क्वायर t बाई 2, और इसको हाफ एंगल में चेंज किया तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे ताकि टर्म्स कैंसिल आउट होगी। sin t को लिखेंगे 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin t बाई 2 से sin t बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, वो वैल्यू आ जाएगी cot t बाई 2 के बराबर। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। वी हैव टू फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, x की वैल्यूज किसके बीच में लाया करती है, उससे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो देखिए हम इस इन्फॉर्मेशन को बाद में कैसे करेंगे यूज़। तो सबसे पहले हम dy by dx निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे dy by dx, राइट साइड में पहली टर्म का डेरिवेटिव दैट इज sin इनवर्स x, उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन देंगे तो यहाँ पे वो भी क्या है, sin इनवर्स का ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या है sin इनवर्स के अंदर अंडर रूट में लिखा हुआ है कुछ टर्म। तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस है, एक sin इनवर्स है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा,
फिर हमें अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। यहाँ अगर साइन इनवर्स एक्स होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आ जाता है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे उनके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, मतलब चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है इन साइड ऑफ वन अनदर। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या कहता है यहाँ पे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कहता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये वाले पार्ट का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो क्या साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। अब हम करेंगे अंडर रूट का डेरिवेटिव, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज पावर रूल अप्लाई करेंगे, एन एक्स एन माइनस 1। अंडर रूट में यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस वाली टर्म की है पावर हाफ, उसका डेरिवेटिव क्या होता है पावर का, पावर आगे आती है 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1, जो भी है एन एक्स एन माइनस 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस हाफ, तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट नीचे आ गया। तो ये हो गया अंडर रूट का डेरिवेटिव। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम यहाँ पे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसके बाद हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो यहाँ नोटिस कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ नोटिस करेंगे आप यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन इस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 के बीच में करती है लाई, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा जाता है मॉड ऑफ एक्स। ध्यान रखिए अंडर रूट किसी भी वैल्यू का क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसको हमेशा मॉड एक्स लिखा जाता है। अब यहाँ पे x डिपेंड करता है किस रेंज में करता है लाई, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे हम मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से मॉड एक्स को लिखा जाता है, तो यहाँ हम प्लस एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं होती वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो उस केस में हम इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स को लिखते, लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मॉड एक्स लिखा जाएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हम प्लस एक्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं इसको प्लस एक्स लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा, इसको अगर हम माइनस एक्स लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा। प्लस एक्स लिखेंगे तो नोटिस करेंगे यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे +1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन अगर यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई होती -1 से 1 के बीच में, नेगेटिव वैल्यू दी हुई होती, उस केस में हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस एक्स लिखते, तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाता, तो आंसर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, इसका हमें यूज कैसे करना है पता होना चाहिए। और जनरली ये इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चंस में यूज आती है जिसमें क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर इस तरह की टर्म आती है, और जनरली वो क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Let us discuss question number 14. If x multiplied by under root of 1 plus y multiplied by under root of 1 plus x equal to 0, then we have to prove that dy by dx equal to -1 divided by 1 plus x का whole square. ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये जो इक्वेशन गिवन है, दिस इज ए इम्प्लिसिट इक्वेशन इन x एंड y। इम्प्लिसिट इक्वेशन का मतलब क्या है, y और x को सेपरेटली नहीं लिखा हुआ। उसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर इक्वेशन इस तरीके से होती, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट एक्स, तो उस केस में क्या होता है, एक तरफ y होता है इक्वल टू के, दूसरी तरफ x होता है इक्वल टू के, तो उस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन। यहाँ पे अगर y और x साथ में कंबाइंड है, जैसे x इस टर्म में नोटिस करेंगे x भी है y भी है, इसमें y भी है और x भी है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है dy बाई dx, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा एक इम्प्लिसिट इक्वेशन का, तो उसमें y की टर्म भी आएगी डेरिवेटिव में और x की टर्म भी आएगी, क्योंकि इसमें अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y, इस तरीके से यहाँ पे नोटिस करेंगे dy बाई dx में x और y दोनों की टर्म्स आएगी। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है dy बाई dx, वो क्या आना चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले जो गिवन हमें इक्वेशन है उससे हम क्या निकालते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x ही निकालते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज करेंगे, इस इक्वेशन को, उसको हम एक्सप्लिसिट इक्वेशन बनाएंगे, ताकि जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उससे dy बाई dx क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x ही आएगा, दैट इज f डैश x। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि dy बाई dx इज ए फंक्शन ऑफ y, अगर आ जाता है किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर से सेम स्टेप करेंगे, यहाँ से इसको चेंज करेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y, फिर हम निकालेंगे dx बाय dy, तो उससे क्या आएगा f डैश y, मतलब dx बाई dy क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, dy बाई dx, वो भी इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। तो इस तरीके से उस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव प्रूव करना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ x प्रूव करना है, इन टर्म्स ऑफ y प्रूव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिट इक्वेशन में चेंज करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा सॉल्व। यही आइडिया होता है क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। अब इम्प्लिसिट इक्वेशन से एक्सप्लिसिट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, हम y को इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालेंगे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, y को अलग करना पड़ेगा और x को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टर्म को राइट साइड ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, सेम। अब मुझे y और x को अलग अलग करना है, तो y को कंबाइन करना पड़ेगा या x को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे y पे रूट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + y आ जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। नोटिस करेंगे एक्सप्रेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई, या बनेगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। अब यहाँ नोटिस कर सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्लब करेंगे, इसको इसके साथ क्लब कर लेंगे और फिर हम फैक्टर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ क्लब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो आएगा y स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर y। और यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टू जनरेट द फैक्टर। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं y भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर यहाँ आएगा एक्स वाई और अंदर यहाँ पे बचेगा y, यहाँ बचेगा x, तो आएगा वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे y माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई में चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा कॉमन और यहाँ पे ये एक फैक्टर और जनरेट हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे बचेगा वाई एक्स, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स आ गए, इनका प्रोडक्ट है 0 के बराबर। तो इससे अब हम यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हैं, एक तो पॉसिबल केस है कि ये फैक्टर इक्वल टू 0 हो या फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x के बराबर। तो हम ये नोटिस कर सकते हैं इससे dy बाई dx निकालेंगे तो कांस्टेंट बना जाएगा, वो हमें क्वेश्चन में प्रूव ही नहीं करता है। और ये तो हम प्रूव करने के हिसाब से सोच सकते हैं कि y की वैल्यू हम x नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम x क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर y की वैल्यू आप x पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ये जनरेट होगा एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इससे अगर हम नोटिस करेंगे तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, उससे तो x की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो ये इम्प्लिसिट इक्वेशन बचेगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे y की जगह हम x सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ओरिजिनल क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो जो पॉसिबल आंसर है वो यही है, इसके सॉल्व करके वो आएगा x प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे क्योंकि फिर dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूव भी इन टर्म्स ऑफ x ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, y की टर्म्स को क्लब करता हूँ पहले, y की टर्म्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, इस x को ले जाऊँगा राइट साइड में तो आएगा माइनस एक्स, फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से dy बाई dx निकालूंगा तो इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा, तो कैलकुलेशन करना काफी आसान है। यहाँ हम अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल, जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में आएगा dy बाई dx, राइट साइड में आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे आएगा, फिर आएगा x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस x मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आएगा 1 प्लस एक्स माइनस साइन ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, यहाँ नोटिस करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें क्वेश्चन में करना था प्रूव, तो ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन dy बाई dx पे पूछा जा सकता है अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है आंसर। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो उस केस में मैं यहाँ पे x की टर्म्स को क्लब करूंगा, तो यहाँ पे x की टर्म्स को क्लब करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई और y को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा माइनस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। तो आप नोटिस करिए सेम ही टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से dx बाई dy निकालूंगा तो dx बाई dy क्या आना चाहिए, सेम ही टाइप एक्सप्रेशन आना चाहिए, जैसे यहाँ -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह आएगा 1 प्लस वाई आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, वो आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सेम ही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि dy बाई dx को प्रूव करिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ तक तो सब कुछ स्टेप सेम है, लेकिन यहाँ पे अब x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालेंगे, तभी क्या आएगा dx बाई dy क्या आएगा f डैश y, दैट इज इन टर्म्स ऑफ y आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब भी हम एक इक्वेशन गिवन है जिसमें इम्प्लिसिट इक्वेशन है, बेसिकली x और y को सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली देख के, और यहाँ पे डेरिवेटिव जो हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल निकालना है, या तो x या फिर y, तो उस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं या y इन टर्म्स ऑफ x, वो डिपेंड करता है कि जो डेरिवेटिव निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ x निकालना है या इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। फिर आगे हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवीजन में d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। नोट डाउन कर लेते हैं, हमें ये एक इक्वेशन गिवन है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज dy बाई dx।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे x माइनस ए के होल स्क्वायर का बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे आएगी 2 और पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी तो x माइनस ए की पावर आ जाएगी 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए से, ए तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो टर्म है इसका डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव दैट इज y माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, पावर 2 आगे आएगी, पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी तो आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस बी। तो हमने पावर रूल अप्लाई किया है डेरिवेटिव का। अब हम यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे y माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू x और उसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया है सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। और राइट साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे सी स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 के बराबर। अब हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स x माइनस ए, यह आएगा 2 टाइम्स y माइनस बी, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, b का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो इसके आगे पॉजिटिव साइन जो है चेंज होकर नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया dy बाई dx की वैल्यू। अब हम यहाँ पे निकालेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का डिवीजन है। डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में आता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन ऑलरेडी सामने है। फिर डिवीजन रूल स्टेट करता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वो यहाँ 1 है मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, वो आएगा y माइनस बी, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो क्या आएगा dy बाय dx आएगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि आंसर हम a और b के टर्म्स में यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ नोटिस कर सकते हैं यहाँ भी x माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और फिर हम यहाँ एलसीएम भी ले लेंगे तो ये y माइनस बी इस y माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा इसका प्रोडक्ट वो आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर डिवीजन में आएगा y माइनस बी। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे तो y माइनस बी यहाँ पे इससे y माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन का डिवीजन है, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे इससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, डिवीजन में आएगा y माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हम ये पार्ट इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इवैल्यूएट करेंगे, ये तो पार्ट हमें पता ही। इस पार्ट को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा ये 1 प्लस माइनस ऑफ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपली इसका होल स्क्वायर आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर लेनी है 3/2 और इसको डिवाइड करना है इस टर्म से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, और शो करना है आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए जिसमें a और b नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें क्या आना चाहिए, c ही आना चाहिए, क्योंकि तीसरा कांस्टेंट यहाँ पे c ही है। तो हमारा आइडिया बेसिकली क्या है, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को पहले इन टर्म्स ऑफ c अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वो करेंगे, वो हमें यहाँ पे ओरिजिनल एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दोनों में सेम ही तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर का एडिशन, और यही हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन थी वो थी, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे दोनों जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ए और बी को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए, आंसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ दोनों जगह हम सी स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पावर 3/2 है तो इसको यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा टी क्यूब, यहाँ पे आएगा वाई माइनस बी के होल स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे भी आएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ नोटिस करेंगे तो वाई माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी क्यूब भी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ यहाँ बचेगा सी, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है वो भी बचेगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा माइनस सी, और हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था वो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और वो सेम ही चीज आ रही है। यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों ही नहीं है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। इफ cos y इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a प्लस y with cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin ऑफ a। तो यहाँ पे हमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे हमें जो dy बाय dx प्रूव करना है उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, उसमें x नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लूंगा और dy बाय dx इवैल्यूएट करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो dy बाय dx में x की टर्म भी आएगी और y की टर्म भी आएगी, लेकिन सिर्फ dy बाय dx में y की टर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन का एक्सप्रेशन है
इसको पहले हम चेंज करेंगे एज फंक्शन ऑफ वाई, एक्स को एज फंक्शन ऑफ वाई रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वहां से हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे dx बाई डी वाई, वो आ जाएगा फंक्शन ऑफ वाई दैट इज एफ डैश वाई, फिर वहां से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई डी वाई, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाई एफ डैश वाई। उस तरीके से जो dy बाई डी एक्स है एज ए फंक्शन ऑफ वाई हम इवेल्युएट करेंगे। तो हमारा आइडिया क्या है, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे x एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई में रिप्रेजेंट करना काफी आसान है, क्योंकि ये पार्ट भी फंक्शन ऑफ वाई है, ये पार्ट भी फंक्शन ऑफ वाई है, तो x को अलग लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ दीज टू फंक्शंस, दैट इज cos y डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस वाई। तो यहाँ से x इज ए फंक्शन ऑफ y आ गया, फिर वहां से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले उससे क्या निकालेंगे dx बाई डी वाई, और उससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इसी की फॉर्म में इस टर्म में ही आएगा आंसर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि पहले हम dx बाई डी वाई इवेल्युएट करेंगे। तो dx बाई डी वाई इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम डिवीजन रूल, y की टर्म्स में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आएगा dx बाई डी वाई, राइट साइड में आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये तो आगे यहाँ पे टर्म, फिर आएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव का माइनस साइन है, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ये वैल्यू लिख लेंगे माइनस, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से, तो cos y का डेरिवेटिव, cos y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा माइनस साइन a प्लस वाई। ध्यान रखिए विद रिस्पेक्ट टू x होता तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन भी आता, क्योंकि चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, माइनस साइन a प्लस वाई आएगा, जो cos का डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस साइन क्लब होकर हो जाएगा प्लस साइन, तो यहाँ पे dx बाई डी वाई इस टर्म में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा, ये चीज हमें ऊपर दिख रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ क्या दिख रहा है, साइन है, तो ये टर्म्स क्लब होकर एक सिंगल टर्म बननी चाहिए, दैट इज साइन। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कॉस के अंदर जो एंगल है फिर वो साइन में है, फिर साइन के अंदर जो एंगल है वो कॉस में, और उन टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हम यहाँ कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इस वाले पार्ट के लिए, दैट आइडेंटिटी साइन ऑफ a माइनस बी। साइन की आइडेंटिटी ही काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, साइन ही आ रहा है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना है उसमें साइन ए कॉस बी और कॉस से साइन बी की टर्म्स है, तो साइन की आइडेंटिटी में ही वो होता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है, एंगल ए हमारा a प्लस वाई है, और यहाँ पे एंगल b हमारा क्या है, y के बराबर है। यहाँ पे साइन ए कॉस बी हो गया माइनस कॉस ए साइन बी हो गया, तो आइडेंटिटी क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी। ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर का। फिर यहाँ नोटिस करेंगे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx बाई डी वाई आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस फाइव। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना काफी आसान है, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, वो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। यही हमें क्वेश्चन में करना था प्रूव, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। Let us discuss question number 17. If x equal to a multiplied by cos t plus t sin t, y equal to a multiplied by sin t minus t cos t, हमें वैल्यू निकालनी है d2y by dx स्क्वायर। तो हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल t गिवन है। तो यहाँ पे पैरामीटर t की फॉर्म में x और y हमें फंक्शंस गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा dx बाई dt और dy बाई dt, फिर dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt हो जाएगा dy बाई dx। उसके बाद में हम सेकंड डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं, इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। इससे लेफ्ट साइड में आएगा dx बाई dt, राइट साइड में a आ जाएगा कॉमन, फिर हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो पहली टर्म है cos t, उसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे माइनस साइन t। अब हम यहाँ निकालेंगे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो वहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे t मल्टीप्लाइड बाय साइन t है, दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो प्रोडक्ट रूल स्टेट करता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन t, प्लस यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आएगा t मल्टीप्लाइड बाय cos t। तो ये आ जाएगा dx बाई dt का एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे साइन t से साइन t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx बाई dt आ जाएगा at मल्टीप्लाइड बाय cos t। सिमिलर तरीके से निकालेंगे हम dy बाई dt, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी लेफ्ट साइड में dy बाई dt, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, फिर साइन t का डेरिवेटिव लिखेंगे cos t, माइनस साइन कॉमन आएगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा t का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय cos t, फिर यहाँ पे आएगा t मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cos t, हो जाएगा माइनस साइन t, और ये नेगेटिव साइन दोनों में क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ नोटिस करेंगे तो ये cos t है, ये माइनस cos t है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या आएगा प्लस t sin t आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a आ जाएगा dy बाई dt इक्वल टू at sin t। अब यहाँ से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, वो क्या होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ये वैल्यूज हम यहाँ पे कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो यहाँ से dy बाई dx का एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, और यहाँ नोटिस करेंगे a और t यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा sin t बाई cos t, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी tan t। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, उसका एक टाइम और डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इवैल्यूएट, तो यहाँ पे आ रहा है tan t, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x नहीं आ रहा है dy बाई dx, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लेंगे, तो उसके लिए फिर हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी आ गई tan t। तो यहाँ पे नोटिस करिए, अगर यहाँ पे dy बाई dx ऑफ tan x लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ tan x नहीं है, यहाँ पे क्या है tan
t है और यहाँ पे क्या है x है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो tan का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसको लिख देंगे। t है तो t, यहाँ 2t होता है तो 2t, यहाँ पे 3t होता है तो 3t, जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो आएगा dt बाई dx। इस तरीके से यहाँ पे चेन रूल लगा के हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ध्यान रखिए यहाँ पे d बाई dx है, यहाँ पे d बाई dt नहीं है, तभी यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ t है तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे dt बाई dx की वैल्यू कंप्यूट करेंगे यूजिंग dx बाई dt, क्योंकि हमें पता है dt बाई dx को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू तो हम ऑलरेडी इवेलुएट कर चुके हैं, वो कितनी है at मल्टीप्लाइड बाय cos t। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, टर्म्स को क्लब करेंगे। ये sec स्क्वायर t है, यहाँ मुझे दिख रहा है 1 अपॉन cos t, इसको भी मैं लिख सकता हूँ sec t। तो ये आ जाएगा sec क्यूब t डिवाइडेड बाई at। यही क्वेश्चन में पूछा गया था d2y बाई dx स्क्वायर क्या है, तो आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ t ही आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ x नहीं आ रहा है। लेकिन हमने निकाला क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x निकाला है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व्स बेसिकली x और y की इक्वेशंस दी हुई है, उससे dy बाई dx निकालना तो आसान है। सेकंड डेरिवेटिव निकालते टाइम ध्यान रखिए कि आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। इफ fx इक्वल टू mod x का क्यूब, देन वी हैव टू शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड वी हैव टू फाइंड इट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस फंक्शन का हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x, और ये क्या है, एक मॉड्यूलस फंक्शन है, और हमें शो करना है कि एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, जिसको हम अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। उसका मतलब क्या है, देखिए हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन x को कैसे लिख सकते हैं, उसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं। एक बार लिखते हैं माइनस x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और एक बार हम ओपन करते हैं प्लस x के साथ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इक्वल टू 0 आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 0 आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन दोनों में से एक ही जगह इक्वल टू 0 लगाते हैं मैथमेटिकली, उसी को हम बोलते हैं करेक्ट। तो यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा दीजिए, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मॉड x की जगह मैं माइनस x पुट करूँ और प्लस x, तो फंक्शन के x क्या आएगा, वो आएगा इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब ही आएगा। x लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन था, उसको हमने ऐसे डिफाइन कर लिया पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में, कि लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, इक्वल टू 0 हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आप पीस वाइज फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक अलग फंक्शन है, यहाँ पे एक अलग फंक्शन है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो उसका एक तो तरीका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जिस तरीके से हम डेरिवेटिव इवेलुएट करते हैं। एक फास्ट मेथड और होता है, वो हम कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे हम चेक करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी। इसका मतलब f ऑफ 0 माइनस डिफाइन करेंगे, f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं f ऑफ 0 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। वो यहाँ पे आएगी इस फंक्शन से माइनस एक्स क्यूब से, f ऑफ 0 माइनस को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 0 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि ये 0 बाई 0 और कोई भी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। सिमिलर तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं x इक्वल टू 0, वो हम यहाँ पे लेंगे ये वाला फंक्शन में, तो उसमें हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 0, और हम निकाल सकते हैं f ऑफ 0, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, उसकी भी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ये तीनों वैल्यू सेम आ रही। इसका मतलब फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई भी पीस वाइज फंक्शन है तो जिस पॉइंट पे वो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है डिफरेंट डेफिनेशन के साथ, जैसे 0 के लेफ्ट में माइनस एक्स क्यूब है, 0 के ज़्यादा प्लस एक्स क्यूब है, इस टाइप के कोई भी फंक्शंस होते हैं, तो पहले आप क्या करिए, उनकी कंटिन्यूटी चेक करिए जिस पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन क्या है, उसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो वैल्यू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव वो आएगा माइनस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस 3x स्क्वायर, x लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस तरीके से शो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, x लेस देन 0 के लिए तो डायरेक्टली लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 के लिए लिखते हैं प्लस 3x स्क्वायर, लेकिन x इक्वल टू 0 पे जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल के शो करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे f डैश 0 प्लस, तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पे, वो होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर में आता है f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, डिवीजन में आता है h। तो ये इस तरीके से हम f डैश 0 प्लस निकाल के शो करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 के लिए तो हम लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 के लिए लिख देंगे प्लस 3x स्क्वायर, और f डैश 0 निकालने के लिए f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस इवेलुएट करेंगे। तो 0 प्लस तो हम इस फॉर्मूले से इवेलुएट करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू कहाँ से लेंगे, h इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से लेंगे हम f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू इस वाले फंक्शन से, तो यहाँ पे आएगा प्लस h क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0,
यहाँ पे आएगा प्लस एच का होल क्यूब, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस एच में यहाँ पे प्लस एच का मॉड का होल क्यूब लिखिए तो भी उससे प्लस एच का क्यूब ही आएगा। माइनस एफ ऑफ जीरो तो हमें पता है ये जीरो के बराबर है, यहाँ पे क्या आएगा एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एच स्क्वायर, और एच को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर ही आएगी। सिमिलर तरीके से हम एफ टेस्ट जीरो माइनस निकाल के भी करेंगे शो। तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ आएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच, फिर यहाँ पे आएगा एफ ऑफ जीरो डिवीजन में आएगा माइनस एच, तो यहाँ पे आएगा माइनस एच, तो यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस एच का क्यूब आएगा तो क्या आएगा प्लस एच क्यूब ही आएगा, और एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है तो यहाँ प्लस एच क्यूब ही आएगा, और यहाँ तो जीरो आएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवीजन में आएगा माइनस एच, तो यह आएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो माइनस ऑफ एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर ये भी जीरो आएगा। इस तरीके से हम एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं, वो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो के बराबर ही आ रही है। और यहाँ पे एक्स लेस जीरो के लिए तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो के लिए, और एफ टेस्ट जीरो कहाँ से आ रहा है, जीरो के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करिए अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा यहाँ से भी जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा यहाँ से भी जीरो ही आएगा, तो आप कहीं पे भी इक्वल टू का साइन लगा के लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू उसी के बराबर होगी। तो ये वाला मेथड तो हो गया, ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव मेथड। अगर हमें सीबीएसई में लिखना होता है तो एक्स लेस देन जीरो के लिए डायरेक्ट लिखेंगे, ग्रेटर देन जीरो के लिए डायरेक्ट लिखेंगे, और जीरो पे हम अलग से वैल्यू निकाल के शो करेंगे, ये तरीका होता है। अब सिमिलर तरीके से हमें इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो इसके लिए भी हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। कंटिन्यूस होगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे जैसे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, और सीबीएसई में शो करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस डेरिवेटिव के लिए, इसके लिए हमें इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एफ डैश एक्स, तो आएगा एफ डैश जीरो माइनस, यहाँ पे एफ डैश एक्स का फंक्शन कौन सा लेंगे जीरो माइनस के लिए, ये फंक्शन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी लिमिट निकालेंगे एक्स को जीरो पुट करेंगे जीरो के बराबर ही आएगी। सिमिलर तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ पे फंक्शन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी एक्स को जीरो पुट करेंगे ये भी जीरो आएगी, और एफ डैश जीरो यहाँ पे निकालेंगे तो वो वैल्यू यहीं से आएगी क्योंकि यहीं पे इक्वल टू का साइन लगाया हमने, तो ये भी वैल्यू जीरो के बराबर ही आएगी। तो आप नोटिस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तीनों वैल्यूज क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स फंक्शन है ये भी क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस सिक्स एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस सिक्स एक्स। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था इवैल्यूएट, ये वैल्यू तो हमने निकाली, लेकिन ये वाला मेथड क्या है, ऑब्जेक्टिव में हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगर हमें सीबीएसई में शो करना है तो लेस देन जीरो के लिए माइनस सिक्स एक्स लिख देंगे, ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस सिक्स एक्स लिख देंगे, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो के लिए इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव हमें ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल से शो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को अज्यूम कर लेता हूं फंक्शन जी एक्स, और यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या निकालना है, जी डैश एक्स निकालना है, वही हो गया यहाँ पे इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव। तो बाकी सब जगह तो मैं ऐसे लिख लूंगा, जीरो पे मैं कैसे शो करूंगा, जी डैश जीरो प्लस निकालूंगा और जीरो माइनस निकालूंगा, और वो दोनों वैल्यू जीरो के बराबर आ जानी चाहिए, तभी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। सीबीएसई में ऐसे शो करना पड़ेगा। तो जी डैश जीरो प्लस क्या होगा, जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। जी ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, यहाँ से लेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, और जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो थ्री एच स्क्वायर ही आएगा, लिमिट यहाँ पे भी वही लगेगी एच अप्रोचिंग टू जीरो, माइनस जी ऑफ जीरो, यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे जीरो आ रहा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला ये वैल्यू है, अपॉन में क्या आएगा एच, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। सिमिलर तरीके से आप जी डैश जीरो माइनस भी निकाल सकते हैं, उसमें फर्क क्या आएगा, यहाँ आएगा जीरो माइनस एच, यहाँ पे भी माइनस एच आएगा, फंक्शन उस केस में ये लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस करिए यहाँ पे एच की वैल्यू तो बचेगी बचेगी, मतलब जो भी आंसर आएगा साइन माइनस या प्लस, लेकिन वहाँ पे एच तो आएगा, फिर एच को जीरो पुट करेंगे तो वो भी आंसर जीरो के बराबर ही आएगा। तो अगर हमें सीबीएसई में शो करना है तो हम इस तरीके से शो करेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो पे, फिर उसका आंसर हम लिखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस सिक्स एक्स है, ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस सिक्स एक्स है, और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए वो वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है, उसको आप इस तरीके से शो करेंगे सीबीएसई में। तो ये यहाँ पे हमने निकाल लिया एफ डबल डैश एक्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, एंड इट एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हमने शो कर दिया। Let us discuss question number 19. Using mathematical induction, we have to prove that d by dx of x raised to power n equal to nx raised to power n minus 1 for all positive integers n. तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला होल्ड करता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जो प्रूव किए जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें तीन स्टेप्स होते हैं। अब वन बाय वन करके तीनों स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे प्रूव। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, जो गिवन जो है हमें जो प्रूव करना है उसको हम प्रूव करते हैं फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन कहाँ से पता लगेगी, वो क्वेश्चन में ही लिखी हुई होती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन क्या होगा, वही हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी, दैट इज एन इक्वल टू वन। तो हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल टू वन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो एन इक्वल टू वन के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, एल एच एस आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर वन, दैट इज नथिंग बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी वन के बराबर। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी इवेलुएट करेंगे एन की वैल्यू वन पुट करके, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, आर एच एस की वैल्यू आएगी वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन,
ये वैल्यू भी आ जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट इज एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूफ का वो हमने कंप्लीट कर दिया। दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए हमने ये पार्ट को प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होता है हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट हमें जो प्रूव करना है इसको अज्यूम करते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू के। तो हम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हम ले सकते हैं। आप यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। तो हम किसी भी वैल्यू ऑफ के लिए अगर मैं इनकी जगह के पुट कर दूं तो उसके लिए मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो प्रूव करना है हमें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो भी फॉर्मूला है ये होल्ड करता है। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर के का फॉर्मूला यही है फॉर सम नेचुरल नंबर के मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर के माइनस 1। और जो स्टेप 2 में ये जो हमने अज्यूम किया है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 1। इस 1 को मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेप 3 में टू प्रूव। ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फॉर एन इक्वल टू के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन जो हमें प्रूव करना है ये होल्ड करता है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी विल प्रूव दैट कि ये जो एक्सप्रेशन होल्ड करता है फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो के लिए अज्यूम किया, के प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड से। तो एन की जगह हम पुट करेंगे के प्लस 1। तो सबसे पहले हम एलएचएस को इवेलुएट करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे इस पार्ट को इवेलुएट करने के लिए ये जो हमने स्टेप 2 में एज्यूम किया है इसको यूज करना पड़ेगा। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर के। तो हमें यहाँ पे कैसे भी करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर के जनरेट करना पड़ेगा इस पार्ट में। वो हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। एक्स की पावर के प्लस 1 को लिख सकता हूँ एक्स की पावर के मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स की पावर के जनरेट हो गया। अब यहाँ पे इसके डेरिवेटिव को हम ये लिख सकते हैं, बाकी किसी के डेरिवेटिव को नहीं लिख सकते एक्स की पावर एन में। अब यहाँ पे एक्स के लिए तो हमने ऑलरेडी प्रूव ही कर दिया था फर्स्ट स्टेप में कि क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। एक्स की पावर के का ये जो एज्यूम किया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए तो हमने ऑलरेडी शो कर दिया। तो ये दोनों के डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल स्टेट करता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर के की वैल्यू पुट कर देंगे के एक्स रेज टू पावर के माइनस 1 यूजिंग 1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x को यहाँ पे क्लब करेंगे टर्म्स को, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, k माइनस 1 है यहाँ 1 है। तो यहाँ से आ जाएगी x की पावर k मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर k। यहाँ नोटिस कर सकते हैं x की पावर k कॉमन आ जाएगा। तो आएगा k यहाँ पे आएगा 1, तो k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर k। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी हम शो करेंगे फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो राइट हैंड साइड में जहाँ पे भी n है वहाँ क्या पुट करेंगे k प्लस 1। तो RHS का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RHS आ जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर k। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा स्टेप 3 जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का वो भी प्रूफ का कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि इट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 1। हमने एज्यूम किया फॉर n इक्वल टू के और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने शो कर दिया बाय यूजिंग स्टेप 2। अब इस प्रूफ के लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये लाइन आप लास्ट में जरूर लिखिएगा क्योंकि इसके हाफ मार्क्स इसी के ही होते हैं सीबीएसई में। Let us discuss question number 20. Using the fact that sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosines. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटी गिवन है। इस आइडेंटिटी को यूज करके डिफरेंशिएशन के साथ सम फार्मूला फॉर कोसाइंस मतलब कोसाइन ऑफ a प्लस b का हमें फार्मूला करना है फाइंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन ऑफ a प्लस b से क्या बनाना है, कॉस ऑफ a प्लस b बनाना है। उसके लिए डेरिवेटिव हमें पता है साइन का क्या होता है, कोसाइन ही होता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स। उससे हमारा क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोसाइन में, फिर उससे हमारा ये फार्मूला डिराइव अपने आप हो जाएगा। तो देखिए आगे कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स। अब कौन से वेरिएबल के टर्म्स में करें डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल एक्स भी कर सकते हैं, जैसा हम हमेशा क्वेश्चंस में करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और आप चाहिए तो वेरिएबल ए की टर्म्स में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी गिवन है उसमें वेरिएबल ए है। या आप चाहें तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल बी की टर्म्स में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल ए की टर्म्स में डिफरेंशिएट करके करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ मैं चेन रूल लगा रहा हूँ, तो पहले साइन का डेरिवेटिव ले लिया, अब ए प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए तो आ जाएगा 1, बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा डी बी बाई डी। तो ये हमने इसको कर लिया मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आ गया यूजिंग चेन रूल। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का है मल्टीप्लिकेशन, साइन विद कोसाइन, और यहाँ पे कॉस के अंदर बी है, ए नहीं है। तो यहाँ पे जब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो इसमें जब इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतने से पार्ट के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे,
तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन तो आएगा cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos b। तो cos b का डेरिवेटिव आएगा कोसाइन का तो हो जाएगा माइनस साइन b और b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आएगा db बाई डी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये सेकंड टर्म sin cos b का डेरिवेटिव है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे हमें लेना है इसका डेरिवेटिव, तो cos a मल्टीप्लाइड बाय sin b। तो sin b के डेरिवेटिव के लिए फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, वो आएगा cos a का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin a मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन दैट इज sin b। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे cos a मल्टीप्लाइड बाय sin b का डेरिवेटिव, वो आएगा sin का कोसाइन b, फिर b का विद रिस्पेक्ट टू a आएगा db बाई डी, उसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पे आंसर निकालना है कोसाइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसाइन ऑफ a प्लस b आना चाहिए, 1 प्लस db बाई डी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए 1 प्लस db बाई डी दोनों तरफ से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन टर्म्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, देखिए कौन कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही है। तो पहली टर्म यहाँ नोटिस कर सकते हैं cos a cos b आ रहा है, cos a cos b आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं cos a cos b कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा db बाई डी, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो sin a sin b विद नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ db बाई डी रह जाएगा या 1 रह जाएगा, तो आएगा माइनस sin a sin b 1 प्लस db बाई डी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम 1 प्लस db बाई डी कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस db बाई डी। यहाँ पे नोटिस करिए अब 1 प्लस db बाई डी को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती है क्योंकि फिर b इज ए फंक्शन ऑफ a आ जाएगा। तो उस केस में यहाँ फिर दो वेरिएबल बचेंगे नहीं, एक ही वेरिएबल बचेगा। तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यही हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला करना था फाइंड, दैट इज सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। इफ y इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में है फंक्शन ऑफ x गिवन है fx gx और hx, सेकंड रो और थर्ड रो में क्या है कांस्टेंट टर्म्स है lmn और ab और c। हमें प्रूव करना है इसका dy बाई dx आना चाहिए, डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का, f डैश x g डैश x h डैश x और सेकंड रो और थर्ड रो सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी रो में अगर फंक्शन ऑफ x है सिर्फ एक पर्टिकुलर रो में ही होना चाहिए, बाकी रोज क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस जो रो होती है उसमें जो भी फंक्शंस ऑफ x है सिर्फ उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। ध्यान रखिए ये सेम चीज रो के लिए भी हो सकती है, कॉलम के लिए भी हो सकती है। इसका मतलब अगर ये तीनों एलिमेंट्स किसी भी कॉलम में गिवन हो, सिर्फ वहां पे फंक्शन ऑफ x है और बाकी जगह यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है अगर, तो उस कॉलम का जो डेरिवेटिव होगा तीनों फंक्शंस का वो डिफाइन करेगा डेरिवेटिव ऑफ y। तो इस तरीके से डेरिवेटिव डिफाइन किया जाता है डिटर्मिनेंट का, जिसमें क्या है सिर्फ एक ही रो में या एक ही कॉलम में क्या है फंक्शंस ऑफ x हैं, बाकी दोनों कॉलम्स या बाकी दोनों रोज क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो डेरिवेटिव में सिर्फ उसी कॉलम के एलिमेंट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं या रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दोनों रोज या दोनों कॉलम्स को हम सेम ही रखते हैं। अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है 3/3 ऑर्डर का, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करता हूँ बाय एक्सपेंडिंग अबाउट द फर्स्ट रो। उसके बाद में हम निकालेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि ऐसे तो हमें कोई फॉर्मूला अभी तक पता ही नहीं, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक्सपेंड करेंगे अबाउट फर्स्ट रो, पहली वैल्यू आएगी यहाँ पे एलिमेंट fx से, तो आएगी यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन mc माइनस nb, तो प्लस साइन से ओपन होगा, डिटर्मिनेंट में पहले एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन आता है, fx मल्टीप्लाइड बाय इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन mc माइनस nb। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी सेकंड एलिमेंट gx से ऑफ फर्स्ट रो, वो यहाँ पे ओपन होगा विद नेगेटिव साइन, तो आएगा माइनस gx। फिर यहाँ पे आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन lc माइनस na, तो आएगा माइनस gx मल्टीप्लाइड बाय lc माइनस na। फिर थर्ड एलिमेंट hx के लिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से ओपन होता है। फिर यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा lb माइनस ma, तो यहाँ पे आएगा थर्ड एलिमेंट ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या डेरिवेटिव्स आएंगे फंक्शन ऑफ x gx और hx के डेरिवेटिव्स आएंगे, तो बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी f डैश x मल्टीप्लाइड बाय mc माइनस nb माइनस g डैश x मल्टीप्लाइड बाय lc माइनस na प्लस h डैश x मल्टीप्लाइड बाय lb माइनस ma। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आप समझ सकते हैं कि ये इसी डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, दैट इज f डैश x g डैश x h डैश x तो फर्स्ट रो में आएंगे, lmn abc सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि आप नोटिस करिए ये सेम ही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इन एलिमेंट्स में क्या आ गया सिर्फ डेरिवेटिव्स उनका आ गया। और इसको आप समझ भी सकते हैं कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे अबाउट द फर्स्ट रो तो आपको सेम ही वैल्यूज मिलेगी। पहले एलिमेंट f डैश x से आएगा mc माइनस nb, यही आ रहा है यहाँ पे। सेकंड एलिमेंट g डैश x से आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ g डैश x मल्टीप्लाइड बाय lc माइनस na, तो यहाँ पे यही वैल्यू लिखी है। थर्ड एलिमेंट g h डैश x से भी ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा lb माइनस m। तो आप इस तरीके से एक्सपेंड करके भी इसको शो कर सकते हैं, या फिर हमने ये जो चीज़ लिखी है इसको डायरेक्टली मैं इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। If y equal to e raised to power a cos inverse x, x is between minus 1 to 1 closed interval, then we have to show that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y equal to 0। तो सबसे पहले ये कंडीशन क्यों गिवन है x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, क्योंकि तभी cos इनवर्स x डिफाइन होगा। तो बेसिकली डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस फंक्शन की डोमेन डिफाइन किए ताकि क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन हो। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर हम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को
डिफरेंशिएट करना है और dy बाई डी निकालना है और d2y बाई डी निकालना है और चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन पहले क्या है, सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे dy बाई डी दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको हम पहले इसके दो तरीके डिस्कस करते हैं कैसे हम dy बाई डी निकाल सकते हैं। ए रेज टू पावर में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पहला तरीका तो है कि हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू पावर एक्स नहीं है, e रेज टू पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब dy बाई डी निकालेंगे तो पहला डेरिवेटिव आएगा e रेज टू का, तो आएगा e रेज टू पावर जो भी लिखा हुआ वही आएगा, फिर मल्टीप्लाइड आएगा यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, ए तो कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू आ जाएगी ये। अब मैं यहाँ पे e रेज टू पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू को पुट कर दूंगा भाई, क्योंकि आप नोटिस करिए अगर मैं एक और डेरिवेटिव भी इसका निकालता हूँ तो e रेज टू पावर समथिंग की टर्म तो हमेशा ही वापस रिपीट होगी, लेकिन जो हमें यहाँ प्रूव करना है वहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम इस टर्म को हटाने की कोशिश करेंगे, y की टर्म्स में लिखेंगे इसको, ताकि इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो उससे dy बाई डी की टर्म जनरेट हो, ताकि आगे कैलकुलेशन आसानी से हो सके। तो दो तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं e रेज टू पावर a cos इनवर्स x को लिख दूंगा भाई, तो dy बाई डी का एक्सप्रेशन आ जाएगा -a बाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम वैल्यू हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं एक्सेप्ट यूजिंग चेन रूल। दूसरा मेथड क्या है, अगर कभी भी पावर में फंक्शन ऑफ x होता है तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथम लेके भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगा के भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग लेंगे टू द बेस ई बोथ साइड्स, बेसिकली इसका मतलब क्या है ln। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log y, राइट साइड में आएगा log e रेज टू पावर a cos इनवर्स x। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जो पावर है a cos इनवर्स x ये आ जाएगी लॉगरिथम के फ्रंट में, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय log e। और अब हमें पता है log e टू द बेस e क्या होता है, वैल्यू होती है उसकी 1 के बराबर। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने बेस मेंशन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो इसको log टू द बेस e भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, log टू द बेस e है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ln और यहाँ ln लिख सकते हैं, उसका भी मतलब log टू द बेस e ही होता है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y, फिर y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग चेन रूल तो आएगा मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी। फिर यहाँ पे cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, वो आएगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी dy बाई डी की वैल्यू निकालेंगे इस मेथड से भी, तो भी वो सेम ही आएगी -a बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन में आएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या है, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले हमने रिप्लेस किया था इसकी वैल्यू को y पुट किया था, यहाँ पे ऑलरेडी ये y के टर्म्स में ही आ रहा है, और यही हमने यहाँ पे आंसर मेथड 1 से भी निकाला था डेरिवेटिव के। जनरली इस टाइप के जो डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना होता है, उसमें अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली यही स्टेप होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल की टर्म को वापस y की टर्म्स में यहाँ पे डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करते हैं। ये काफी कॉमन स्टेप है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। तो हमें क्या शो करना है, ये एक्सप्रेशन शो करना है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये वैल्यू और वो जो आंसर आएगा इसको यहाँ पुट करिए और ये कैलकुलेशन करिए तो 0 के बराबर आना चाहिए। इस मेथड से तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस का एक फास्ट मेथड डिस्कस करता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं उसके कोफिशिएंट्स को नोटिस करना होता है। यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है x, और उसमें से अगर कोई भी कोफिशिएंट की टर्म अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में मिल जाती है, जैसे यहाँ नोटिस करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उसका आइडिया क्या है, यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में अंडर रूट नहीं है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स, ताकि यहाँ से अंडर रूट की टर्म हट जाए और ये कोफिशिएंट्स जनरेट हो जाएगा यहाँ पे फिर डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में आएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मैंने ये कोफिशिएंट जनरेट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का, यहाँ पे भी डेरिवेटिव की ही टर्म है। आप इतना सा करने के बाद में आप क्या करिए, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही कोफिशिएंट जनरेट हो जाता है दोनों में से किसी भी डेरिवेटिव का, सेकंड या फर्स्ट का, यहाँ पे जनरेट होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन जनरेट होने के बाद में आप जैसे ही डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अपने आप ही एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखेगा, वो डायरेक्टली ही प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाती हैं। बस आपको नोटिस करना है डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स और वो फर्स्ट डेरिवेटिव में कैसे भी जनरेट करना होता है, अगर पॉसिबल है तो। फिर उसके बाद में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव है -2x मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर एडिशन में आएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो पावर का रूल लगाएंगे तो 2 आगे आएगा, 2 1 से रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सिर्फ डेरिवेटिव आएगा वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन इवेलुएट किया ये इससे मैच करना चाहिए, तो आसानी से मैच कर जाएगा। देखिए बस कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करनी होगी। तो यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में 2 है, इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ
तो इस 2 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। फिर यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेके मैं इस डी वाई बाई डी एक्स से भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती जीरो? क्योंकि y इज नॉट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, पहले लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म लिखता हूँ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में ए स्क्वायर वाई। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन एक्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमें प्रूव करना था। इसमें माइनस ए स्क्वायर वाई को अगर आप इधर लिख लेंगे तो प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, या फिर इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में करना था प्रूव। तो देखिए काफी इजी मेथड है, काफी शॉर्ट कैलकुलेशन, इस तरीके से हम फटाफट कर सकते हैं सॉल्व विदाउट फाइंडिंग द सेकंड डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको ध्यान रखना है, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स में बन रहा है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जनरली डायरेक्टली जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका आंसर अपने आप मैच कर जाता है जो भी क्वेश्चन में प्रूव करना होता है।